बेटी को छेड़ने का लगाया इल्जाम, दोस्त ने ली दोस्त की जान। ये आया, इसने कसाई के फट्टे से गोश्त वाली छुरी उठाई है, छुरी के 3 वार किए हैं इसने उसको, और वो हॉस्पिटल पहुंचते ही दम तोड़ गया। छोटा भाई दौड़ा, तारक दौड़ा इसके पीछे से, का दौड़ के लुकल तो कहता मैं मार दिया, सिक्के को मार दीजिए, कर दी। चौक में खड़ा था तो ये छुरा लेकर आया, तो खड़े को इसने मारा है, जो उसी वक्की पे लगा है तो और एक ठोडी पे लगा, 2 वार किया तो वो गिर गया और ये भाग गया मौका से। इनकी एक दिन पहले झगड़ा ज़रूर हुआ है, उसी झगड़े की वजह से कोई लेन देन का मैटर है इनका असल में, उस झगड़े की वजह से इसने दोबारा फिर इनकी सड़क के बीच में तलक कलामी हुई तो उसने गुस्से में इसको मार दिया। तो कोई भी शिकायत नहीं लगी है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। अच्छा, क्योंकि साड़ी अब तो रिकॉर्ड गल हुई है, क्योंकि सी मुलजमान नहीं बता सकते, तो उन्होंने दसिया जी कि मेरा भी गल सुन लो। उन्होंने कहा जी मेरे ते इल्जाम लग रहा है, कहता मैं नशा नहीं करता, नशा करता जिन्हें कत्ल किया नशा करता है। अच्छा, करता है, वो कहता मैं सिगरेट भी नहीं पीता। सिगरेट भी नहीं पीता, कोई जरूरी नहीं सिगरेट पीना, नशा वगैरह करता है। अच्छा, भंग वगैरह पीता है, नशा वगैरह, चर्च वगैरह पीता है, तो ये नशा तो करता ही। बरल वजह कुछ भी है जी, अब जो कुछ भी है, कुछ भी है कि इनका भाई की जान गई। और कितने साल छोटा था आपका भाई आपसे? मेरा सब तो बड़ा छोटा भाई, मेरे 6 भाई ने, 7 भाई में, 7वां भाई में ये वाला से। छोटा मेरा भाई फौजी है, नसीम उसका नाम है, ये बड़ा मोहम्मद इसका नाम है, ये उसको छोटा बड़ा है, 6वीं जगह मेरी जगह पे होता है। अच्छा, भाई जो कत्ल हुआ है वो सबसे छोटा था? छोटा था। आपके वालिदैन हयात हैं? नहीं, वो तो नहीं। तो आप बड़े भाई हैं? हाँ जी, बड़े भाइयों ने तो छोटे भाई गुजारा है, बच्चों की तरह पाला होता है। बच्चों को पाला, ज़्यादा पालना ही पालना का, पर इन्हें जो किया, जुल्म किया, अच्छा नहीं किया, मुझे सज़ा सख्त मिलनी चाहिए थी। अच्छा, आपने जब ये हुआ सारा मामला तो उसी वक्त फिर आपने अपना कहाँ लेके गए भाई को, जब जख्मी हालत में मिला आपको? जख्मी हालत में मिला तो हॉस्पिटल ले गया, उन्होंने कहा खत्म हो गया। कैसे लेके गए हॉस्पिटल? एम्बुलेंस मंगाई थी? रिक्शे पे ले गए, रिक्शे पे ले गए, तो रास्ते पे फोत हो गया, मगर फिर पता लगा, पर फिर भी हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने कहा जी फोत हो गया। खत्म होने से पहले कुछ उसने बात की कि क्या मामला? बात कही नहीं, उसने मार ही दिया। कितने बार किए थे इसने? 2 बार किए, एक ये पे किया, दूसरा रांदा जो बैठ के नीचे लेकर गया, फिर ये बता दिया, फिर एक गर्दन पे या मुंह पे? हाँ, मुँह पे यार जम कर दी। फिर आदमी को दौड़ा, जिस जो मदई बनाएगा, उसने क्या जाना ये उनको मार देना, उसे दौड़ दो, फिर दौड़ा, फिर निकल गया, फिर उसने उठाया कर चुके, भाई आया तो उसने देखा, नहीं क्या दौड़ना, तो पीछे भाई को चुको, भाई को उठाया तो रिक्शे पे उठाया, तो लेकर रास्ते पे उन्होंने कहा जी जान निकल गई। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने थाने में कब रब्ता किया? थाने पे वहाँ पे चौकी पे 5 पे कॉल कर की थी, पुलिस आई, उन्होंने मौका देखा, मगर असी उधर जाकर ले गए, उन्होंने देखा था जो कातिल है उस वक्त तो मौके से भाग गया होगा कि वहीं पे मौजूद था, या गिरफ्तारी दे दी इसने? भाग गए, खुद गिरफ्तारी नहीं दी, पुलिस ने पकड़ा इसको? वहाँ पुलिस ने पकड़ा। कितने दिन गायब रहा ये? 4 दिन रह गए अपने, 3-4 दिन रह गए। ये खुद क्या करता है जी कातिल, आप बताएं? ये रंग वगैरह करता है, ज़रा दरबार में बैठ जाए, जब बह गया लादिन लाल बह गया, जब दरबार के बाद बास के दरबार बह गए, यही काम करते, जब मेरे की काम कर लेते नहीं वेला। आपके भाई के साथ दोस्ती इसकी कैसे हुई थी? मोहल्लेदार से वैसे कितने दोस्ती भी नहीं, मोहल्लेदार ये ऐसे बैठते, जो दोबारा में बैठते, जो भी बैठता कितने मेरे इस यहाँ में दोस्ती। आप इस मोहल्ले में जहाँ पर रह रहे हैं कितने अरसे से हैं आप? तकरीबन 50 साल में बैठा। तो ये जो इसके खानदान वाले हैं, ये कब से मोहल्लेदार हैं? ये भी तकरीबन कुछ 40-50 साल से शुरू से मोहल्लेदारी। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज़ बड़ा मैटर करती है कि इतने अरसे से मोहल्लेदारी भी हो, सारे मामलात हों, और फिर इस हद तक चले जाना, इस इतनी एक्सट्रीम तक चले जाना कि एक शख्स को कत्ल ही कर दिया जाए, मार ही दिया जाए, ये कतई गलत है। और रही बात जो कातिल की है, जो कातिल का मौक़िफ़ था, हमने वो भी शामिल कर लिया है कि कातिल कहता है जी कि उसने इसलिए मारा है कि उसके घर वालों को, बकौल कातिल के, उसके घर वालों को, उसकी बेटियों को ये शख्स तंग करता था और लोगों से भी लड़ता था। लेकिन भाई से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया जी कोई शिकायत मुझे बता देता, पुलिस में रिपोर्ट कर देता, अब या कोई और उसको रोक लेता, तो शायद ये इस हद तक बात ना जाती अगर उसने ऐसा किया था। तो कत्ल करके एक इल्ज़ाम लगाना ये भी गलत है, और अगर ऐसा वो शख्स कर रहा था तो मुबैना तौर पर तो वो भी गलत कर रहा था। अगर हुआ ऐसा, अगर मकतूल ऐसा करता था तो उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रोग्राम से, आज के इस केस की से 2 जो इम्पॉर्टेंट जो सबक हैं वो मिलते हैं। एक तो यारी दोस्ती जो है अच्छे लोगों से रखिए, दूसरे नंबर पे
किसी को इस हद तक मत अगर कातिल ने इसलिए कत्ल किया कि उसकी बेटियों को तंग करता था तो इस लेवल तक भी नहीं जाना चाहिए कि अगर खुदा ना खास मकतूल ने ऐसा किया हो तो किसी की बहू बेटी को बहन को इस लेवल तक तंग नहीं करना चाहिए। वैसे भी किसी को कहते हैं कि बहनें और बेटियां और ये सारा माएँ साझी होती हैं और इज़्ज़त एहतराम करना चाहिए, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं और किसी को एक्सट्रीम तक जाने का मौका देते हैं तो ये भी गलत है। तो एक दूसरे का एहतराम करना वो ज़रूरी है। और अगर किसी छोटी सी मामूली बात दूसरी कि हमारे माशरे में सबसे बड़ा एक अलमिया है अदम बर्दाश्त है। छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना और एक दूसरे को मारना या इस तरह का किसी की जान तक ले लेना, ये कतई जुल्म है, जुर्म है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को राज़ी करने के वाले से तो नहीं कोई मामला मरहेदारी है, कोई लोग कह रहे हो केस वापस ले लो, माफ़ कर दो, ये मामला अच्छा किया जो भी कह 5-6 केस आगे इसके भी गए शख्स पे पहले भी केस पहले भी एक किसी गोली भी मारी थी चौक में, स्मोकर खेलते थे उसमें गोली मारी थी, उस पर यहाँ पे लग गई निकल गई, वो भी बच गया। फिर वो भी वारदात मुझे केस से कहते। अच्छा हाँ जी, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਵੇ मिलनी चाहिए थी। पर तीसरी साहब साढ़े अच्छे ने वो कर रहे DPO साहब जी थे, जब तक जी ठीक है। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? फौरन FIR ਫੌਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ हो गई थी। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ? 14 बाद में 50 बंदा पकड़ा। अच्छा हाँ इन्हें पकड़ लेना, तो बताया तो हम आगे पेश हो गया, पकड़ लिया उन्होंने कहा ठीक है ठीक हो गया। तो वजह सिर्फ आई मामूली जी बर्तना दी बर्तन और कोई बात नहीं, तंग नहीं सी करता नहीं किसी को तंग नहीं करता। बहरहाल नाज़रीन, मामलात कुछ भी हों, अल्लाह ताला ऐसे हालात से, ऐसे वाक़यात से सबको बचाए। और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। ऐसी दोस्तियों से अल्लाह ताला दोस्त बनाते वक्त भी ख्याल रखें। अगर दोस्त आपके अच्छे नहीं हैं तो भी आपके लिए आगे चलकर मामलात ख़राब हो सकते हैं। इंसान अपनी सोहबत से जाना जाता है। तो जिस तरह के मामलात ये मकतूल के भाई बता रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हम कोशिश करते हैं बैलेंस रखें। हमने कातिल की जो बात हम तक पहुंची है कि जी उसने किस वजह से मारा बकौल उसके, वो भी हमने इनसे पूछ लिया, इन्होंने बताया ऐसा कोई मामला नहीं था और जो भी जुल्म हुआ है गलत हुआ है। सोहबत से इंसान पहचाना जाता है, तो अपनी सोहबत भी बेहतर रखिए और मामला ज़िंदगी के मस्बत साइड पर रखें ताकि इस तरह के मामला से, इस तरह के हालात से बचा जा सके। यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।